मोहम्मद रसूलुल्लाह वाहिद में यूसुफ पठान हूँ। पूरी कराची में बाइक पर घूमता हूँ, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और जब बेटियां रुखसत हो जाती हैं अपने घरों पे तो उनसे रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं क्योंकि उनका घर का मसला हो। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं लोग। अल्लाह ताला ने अगर मुझे दौलत से नवाजा मेरे परवरदिगार ने, तो मेरे दिल के सबसे बड़ा अरमान है कि मैं मस्जिद तामीर करवाऊँ। सर मैं उन टिकटॉकरों को ये कहूँगा कि खुदारा अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ, आपको इस पब्लिक ने लाइक किया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो खुदारा आप एक काम करें कि जो आपको कॉल करता है, जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपसे वीडियो बनाना चाहता है, आप उनसे वीडियो जरूर बनाएं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि टिकटॉक पर बहुत मशहूर है। उनकी एक एक वीडियो डालते हैं, मिलियन में चली जाती है, वीडियो डालते हैं 5 मिलियन पे चली जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यूसुफ पठान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हम गरीबों को दिया। नहीं, कीमती वक्त की जरूरत नहीं है और ये वक्त किसी का नहीं है, वक्त कभी किसी का होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात ये है कि आप मेरे पास आए उसके लिए थैंक्स, और आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए भी आप ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, अपनी आईडी के लिए भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा जितने देखने वाले हैं आप लोग, तो ये इंटरव्यू गौर से सुनना आप, क्योंकि आगे बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि मैं आप इस फील्ड में किस तरह आए? बेसिक में इस फील्ड में इस तरह आया हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट्स मेरी लाइफ है। आर्ट्स मैंने सीखा है और ड्रामा, फिल्म, थिएटर मैं करता हूँ, काफी एक्टरों के साथ मैं कर चुका हूँ। तो इस फील्ड में आने का मकसद मेरा ये था खास तौर कि मैं एक निजी चैनल पे गया और वहां पर जाकर मैंने, आप बैठे आप बैठे, अच्छा, तो ये है कि मैं वहां पर गया निजी चैनल पे, वहां कुछ टिकटॉकर हजरात थे और मेरे साथ एक बच्चा था मेरे मोहल्ले का, वो मेरे साथ गया। तो उसको मैं लेके जब बच्चे को गया हूँ अपने साथ में, तो बच्चे ने मुझे कहा कि ये अंकल टिकटॉकर हैं। तो मैंने बोला बेटा मैं टिकटॉकर को नहीं जानता, कौन टिकटॉकर है, क्योंकि मैं आर्ट्स और पिंकी पिल और आयरन मैन जो आप कार्टून बच्चे देखते हैं शौक से, मैं उसकी डबिंग करता हूँ। आयरन मैन की वॉइस जो है मेरी है, वो उर्दू की भी है और पश्तो की भी मेरी वॉइस है वो, और पिंकी पिल की भी जो वॉइस है, 6 वॉइस मैं करता हूँ वहां पर। तो उसमें बच्चे की भी वॉइस है और बड़े की भी है, बुढ़े की भी है। तो मैं वहां गया तो उस वजह से उस लोगों ने मेरे साथ टिकटॉक नहीं बनाई, जो बच्चे के साथ वीडियो नहीं बनाई। मैं तो फिर टिकटॉक नहीं जानता था टिकटॉक क्या चीज है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दफा उन्होंने मुझे डिग्रेड किया। दूसरी दफा फिर मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे धिक्का दिया कि चाचा आप जाएं यहाँ से, आप हम नहीं तो गार्ड को बुलाएंगे। तो मैंने बोला आप क्या चीज हो? तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शाहरुख खान, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम शाहरुख खान हो तो मैं भी पाकिस्तान का यूसुफ पठान हूँ, मेरी कास्ट भी पठान है। मैं खुदा की कसम 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा नाम और निशान में मिटा दूंगा टिकटॉक से, ये मैंने कसम खाई। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के करना देखो कि मैंने टिकटॉक स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद मैंने 1 हफ्ते के अंदर 2 मिलियन 6 पॉइंट फॉलोअर्स मारे और उनका नाम और निशान फॉर यू से हटा दिया। माशाल्लाह, वाह। तो ये मेरा कुछ करामात नहीं है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने दिमाग लड़ाया और ऐसी चीज लेकर आया कि जो यूनिक थी। और दूसरी बात कि मुझे हर सूबे ने मुझे लाइक किया, पाकिस्तान के, चाहे वो बलोच हो, सिंधी हो, पठान हो, महाजर हो, कोई भी जात से हो उसका ताल्लुक हो, तो सब ने मुझे सरेकी, खास तौर में ये कहूंगा सरेकियों के लिए कि जो सरेकी हजरात हैं, जो सरेकी पट्टी है, उन्होंने मुझे बहुत लाइक किया, बहुत लाइक किया और आज भी करते हैं। मुझे ज्यादातर सरेकी लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पंजाब की साइड में सरेकी मुझे लाइक करते हैं, इस तरह लाहौर वाले मुझे बहुत लाइक करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में मुझे लाइक करते हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि यार हम हॉलैंड गए थे और हॉलैंड के अंदर आपकी वीडियो एलसीडी पे चल रही थी, जिस घर के अंदर हम गए थे, जिनके पास हॉलैंड कंट्री में, तो वहां पर हमने उनसे पूछा कि यार आप इसको जानते हो? अभी हमें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मोहल्ले में रहता है, यूसुफ पठान नाम है। तो अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने, तो बस यही जिंदगी ये चलती रहेगी और चलाते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि आपका इतना प्यारा गेटअप होता है, और जैसे कि आपको पता है हर कोई ना कोई किसी का रोल मॉडल होता है, आपका ये गेटअप, आपका रोल मॉडल क्या है? बेसिकली मेरी एक तलाश मूवी थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी चली,
اور تلاش مووی کا زی کے فلم سے وہ بنی تھی مووی, اچھا اس کا میں ولن تھا. تو اس میں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں منیر جوگی صحیح اور مرحوم ماما عارف بلوچ, وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے اس وقت. تو وہ جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یوسف, میں پہلے مونچھیں رکھتا تھا بڑی بڑی جیسے آپ نے رکھی ہے نا, اس طرح کی مونچھیں رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ داڑھی رکھیں تو آپ کا گیٹ اپ چینج ہو جائے گا, تھوڑا سا آپ اچھے لگو. تو وہ تلاش مووی کے اندر میرا فرسٹ ٹائم یہ گیٹ اپ آیا اور اس میں جو لوگوں نے پسند کیا. پھر ایک اسٹیج ڈرامہ تھا اسٹیشن کے نام سے, جو میرے استاد محترم زاہد شاہ بھائی جو ہیں ہمارے میرے استاد ہیں وہ تھیٹر کے, تو انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا. اس میں کریکٹر تھا بھورا کریکٹر تھا. تو اس میں یہ گیٹ اپ جو میرا تھا تو یہ بھورے کا کریکٹر کے اوپر یہ پھر میں نے کریکٹر کیا. تو اس میں یہ تھا کہ جو بھورا کریکٹر تھا اس کے اندر ایک ڈائلوگ تھا, تو وہ جب میں آتا تھا اور وہ ڈائلوگ ڈیلیوری کرتا تھا تو میرے ساتھ بہت بڑے آرٹسٹ تھے اس تھیٹر کے اندر. اس وقت منچ پر میرے پاس پاکستان کے سارے وہ کامیڈین جو انڈیا میں کام کر چکے ہیں مختلف چینلوں پہ, وہ میرے ساتھ تھے وہاں پر. تو وہاں میں جب آتا تھا میں بولتا تھا بھولا. تو جب میں یہ سٹائل کرتا تھا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اور عزت دی اور بچوں میں بڑا مشہور ہوا. تو آج بھی مجھے زیادہ تر بچے دیکھتے ہیں اور بچے مجھے لائک کرتے ہیں زیادہ. اچھا, آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں یا پارک میں جاتے ہیں یا کسی مال میں جاتے ہیں تو آپ کو مطلب آڈینس کی طرف سے کیا دشواری ہوتی ہے, کس طرح بہیو کرتے ہیں آڈینس آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بیٹا, دشواری تو کچھ بھی نہیں ہوتی کیونکہ چاہنے والوں سے کبھی دشواری نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو پیار کرتے ہیں آپ سے ان سے دشواریاں نہیں ہوتی, ان سے چاہت کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے پیچھے اگر آ رہے ہیں تو آپ میں کتنی چاہت ہے کہ ان کو آپ لائک کرو. اگر آپ کسی کو لائک نہیں کرو گے, پیار نہیں کرو گے, تو آپ کو کون لائک کرے گا؟ صحیح ہے. اچھا, یہ آپ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں کو کس طرح مینج کر لیتے ہیں؟ مینج کرنا پڑتا ہے لائف کو, اور لائف ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, میرے مالک کا بہت احسان ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ سب تقریباً جانتے ہیں کہ میرا بڑا لڑکا جو ہے وہ مفتی ہے, عالم ہے ماشاءاللہ. اور میری بیٹیاں, میری وائف الحمدللہ اس چیز سے اسلام کی طرف ہم لوگ ہیں. واحد میں اپنے خاندان سے میں شخص ہوں یوسف پٹھان, جو اس میڈیا کی فیلڈ میں ہوں, اور اللہ نے مجھے بہت عزت دی لیکن اسٹرگل بہت کی میں. اگر میں تھوڑا سا ایک میسج دوں گا تمثل آپ کے چینل سے کہ بیٹا آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ نے ٹھان لیا کہ میں نے کچھ بننا ہے تو اسٹرگل لازمی ہے, آپ نے بہت کچھ سہنا پڑے گا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک میری بات ضرور یاد رکھنا, ایک اپنے زندگی کا سودا نہیں کرو کسی کے ساتھ, اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دو, اور کسی سے غداری نہیں کرو, تو آپ کی کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ پیار محبت سے رہا کر. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو کافی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو, اور پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. اس کے پیچھے کیا کوئی وجہ ہوگی, آپ مجھے بتائیں گے ذرا, اور اس کو بتائیں آپ. دیکھیں, یہ بچیوں کی بات آ گئی ہے تو بچیاں میری دین دنیا کی بیٹیاں ہیں, میں نے بیٹیوں کی طرح پالا, ان کو پالا کیا, میری بیٹیاں ہیں وہ. اور جب بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں اپنے گھروں پہ تو ان سے رشتے ختم کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ ان کا گھر کا مسئلہ ہوتا ہے, بالکل ان کی لائف کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میری بیٹی جب تک میرے ساتھ تھی تو میری تھی, میرے اختیار میں تھی. اب اس کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ رخصت ہو گئی ہے اپنے گھر پر, تو اب اس کے میاں کی مرضی ہے کہ وہ ویڈیو بنانے دیں یا نہ دیں, یا مجھ سے ملنے دیں یا نہ دیں. بالکل, تو یہ اس کے میاں کے اختیار میں. تو میں نے اپنے بچیوں کو یہ سکھایا کہ اپنے میاں کے تابع رہو, ان کی خدمت کرو, تو آپ کی عزت اور رسپیکٹ ہوگی. اور میری جتنی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, تو ان سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹا جو آپ کا میاں بولتا ہے آپ وہ کریں, کیونکہ آپ نے زندگی ان کے ساتھ بتانی ہے. تو میری بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں رہیں گی وہ ہمیشہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسے کوئی اختلافات نہیں ہیں ہمارے. صرف میں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹیاں سکھی رہیں اور میری بیٹیوں پہ کوئی چھاپ نہ لگے کہ یہ ویڈیوز بناتی تھی یا اس طرح ویڈیو بناتی تھی. اکثر میری ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے میں اپنی بچیوں کے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہوتا ہوں, کہ بال بھی سنوار رہا ہوتا ہوں. تو وہ اس لیے کہ میری بیٹیاں ہیں, اور وہ میری پیدا کی ہوئی بیٹیاں نہیں ہیں, لیکن میں نے بیٹیوں سے زیادہ ان کو اہمیت دی ہے. اور میری شاگرد بھی ہیں وہ, اور دنیا کے کسی کونے میں میرا شاگرد مار نہیں کھا سکتا, کیونکہ میں نے 35 سال اسٹرگل کیا ہے اس لائف کے اندر, اور اس وجہ سے کہ مجھے بہت تجربہ ہے. 35 سال میں نے اسٹرگل کیا ہے, تو اس وجہ سے میری بیٹیاں کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. اور میرے کوئی شاگرد, میرا دوست اور میرا کوئی بھی جتنے بھی فیلڈ کے اندر میرے ساتھ رہتے ہیں وہ مار نہیں کھائیں گے, ان کو میں بہت کچھ سکھاتا ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا ٹک ٹاک پہ تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کافی فیم ہے, لیکن یوٹیوب پر آپ کا چینل نہیں ہے. حالانکہ جو لوگ ٹک ٹاک پہ مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ فوراً سے یوٹیوب چینل بناتے ہیں,
आपका चैनल हमने अभी तक देखा नहीं है, इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि लोग पैसे के पीछे अपनी गाड़ी बन जाते हैं। आप मेरी जगह पे किसी और टिकटॉकर से इंटरव्यू ले तो उसका आप अंदाज देख लेना, उसके बात करने का अंदाज और उसका तरीकाकार देखना कि उसको उसमें एटीट्यूड कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं एक मलंग सा इंसान हूँ और मलंगी मेरे अंदर खून में बसी हुई है। तो तकब्बुर जो होता है ना बेटा, ये तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए और तकब्बुर से इंसान की औकात पता चलती है कि कितने औकात का है। और बाकी रह गई यूट्यूब की बात, कमाई की बात, तो बेटा मुझे कमाई की जरूरत नहीं, मेरी कमाई पब्लिक है। बिल्कुल। और जो मुझे लाइक करते हैं पब्लिक, जो मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं लोग। बिल्कुल। और मुझे प्यार करते हैं, ये पब्लिक मेरी कमाई है सबसे ज्यादा। भी ये पब्लिक जो मुझे देख रही होती है, सबसे ज्यादा मेरी दौलत ही है। मैंने दौलत के पीछे नहीं भागूंगा, क्यों कि ये दौलत मेरे लिए जो बहुत है, जो इज्जत मुझे अल्लाह ने दी है और इतने मुझे अच्छे बच्चे मिले हैं जो मुझे लाइक फॉलो करते हैं और अपने दोस्तों से भी लाइक और फॉलो करवाते हैं। मेरी दौलत पूरी कुल कायनात, ये मेरे फैन हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, जो मुझे लाइक कर रहे होते हैं। तो मुझे पैसे की तलब नहीं है, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहीं ना कहीं से, तो मेरा भी अल्लाह ताला पेट भर देता है। अच्छा ये बताएं कि आपका किसी टिकटॉकर, जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ आप किसको पसंद करते हैं, ज्यादा क्लोज किसके साथ हैं आप? देखिए टिकटॉकर जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे हैं और सब प्यार करने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। और सर मैं उन टिकटॉकरों को ये कहूंगा कि खुदारा अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ, आपको इस पब्लिक ने लाइक किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पब्लिक की वजह से मशहूर है आप, पब्लिक की वजह से मशहूर है। आप बिस्तर में हला फोड़ कर मशहूर नहीं हुए। तो खुदारा आप एक काम करें कि जो आपको कॉल करता है, जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपसे वीडियो बनाना चाहता है, आप उनसे वीडियो जरूर बनाएं। ठीक है, आप उनसे वीडियो बनाएं, आप उनके साथ वीडियो बनाओगे, उनके दिल खुश होगा और अल्लाह ताला आपको और बरकत देगा, आपकी इज्जत अफजाई होगी। तो वो टिकटॉकर जो डरते हैं पब्लिक में आने से, वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वाहिद मैं यूसुफ पठान हूँ, पूरी कराची में बाइक पर घूमता हूँ, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी से नहीं डर। जो बुरा नहीं किया तो बुरा क्यों पाओगे? तो आप बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो बुरा नहीं कर रहा है मैंने किसी के साथ, तो मैं बेखौफ घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर पार्क में जाता हूँ मैं संडे को, वो बच्चे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनके साथ में वीडियोस बनाता हूँ, फीस सबीलुल्लाह बनाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। और आप टिकटॉकर जो हजरात हो, आप बोलते हैं 5,000 दो, 10,000 दो, तो लिहाजा वो पैसे आप नहीं मांगा करो। आपको इन्होंने लाइक किया, इस काबिल किया, नहीं तो आपकी औकात की, आपको तो बाथरूम में भी कोई जाने ना दे यार, भाई समझ। तो उनकी कदर करो अपने फैंस की। जब तक अपने फैंस की कदर नहीं करोगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। वक्ती इज्जत मिल गई है, रिटर्न ऐसे फुटबॉल की तरह घूमता है, किक लगती है ना, ऐसे जाता है बंदा, फिर पता नहीं चलता। तो अपने फैंस की कदर करो। फैन की कदर करोगे तो आपकी कदर होगी, आप फैन की कदर नहीं करोगे आपकी कदर नहीं होगी। कैरियर के आगे स्टेप्स या कुछ फ्यूचर गोल्स शेयर करना चाहेंगे पब्लिक के साथ? आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहेंगे इंशाल्लाह? मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा जो मिशन है, सबसे पहले मिशन मेरा, अल्लाह ताला ने अगर मुझे दौलत से नवाजा मेरे परवरदिगार ने, तो मेरे दिल के सबसे बड़ा अरमान है कि मैं मस्जिद तामीर करवाऊं। माशाल्लाह, ये मेरे दिल की बात है। जो कोई भी कहीं भी मस्जिद हो, हक हलाल के पैसे जो मेरे पास हो, उससे मैं मस्जिद तामीर करूं। और ये मेरा बहुत बड़ा शौक है। और मेरे दिल की एक तमन्ना है मरने से पहले कि या अल्लाह कि गैब से ऐसा फरिश्ता भेज दे कि मुझे बोले कि यूसुफ ये पैसे लो और आप मस्जिद तामीर कर लो। तो मेरा सबसे बड़ा शौक है ये कि मैं मस्जिद तामीर करूं, और मेरे ये दिल का अरमान है। और बाकी बेटा मैं फिल्म एक्टर हूँ। इस टाइम चौधरी मूवी आई हुई है, आप उसमें मुझे विलन देख सकते हैं। आप लाल मूवी है वो देख सकते हैं आप, उसमें मैं विलन हूँ। काफ़ी ऐसे मूवीज़ हैं, ऐसे ड्रामे हैं जिसके अंदर मैं एज अ विलन आता हूँ और विलन काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम मेरा गेटअप और मेरी वॉइस और मेरी हाइट की वजह से मैं पाकिस्तान का मशहूर विलन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लोग लाइक करते हैं विलन के लिए। बेसिक मेरी आर्ट्स है टिकटॉक, मैं हादसे तौर पर आया हूँ टिकटॉक पर आप जैसे बच्चों के लिए कि यार वो बच्चे। अच्छा दूसरी मैं एक बात मेंशन करता हूँ आपसे। आज मैं एक पार्क में गया, मैं बैठा हुआ था छप्पड़ के अंदर, मैंने वो मास्क पहना हुआ था, कोरोना के दिन थे। तो वहां पर चंद बच्चे जो थे वो एक टिकटॉकर के पीछे 2-3 टिकटॉकर आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको रजिस्टर नहीं करूंगा, उनकी औकात पता चल जाएगी उनको। तो वो घूम रहे थे, तो वो बच्चे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, यार अंकल हमारे साथ वीडियो बना लो, अंकल हमारे साथ वीडियो बना लो, अंकल।
तो वो उनको डिग्रेड करते जा रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे उनको, तो वो वीडियो नहीं बना रहे थे। जैसे मैंने अपना निकाब उठाया है और मैंने अपनी चादर उतारी है और मैं डायरेक्टली बच्चों के पास गया हूँ, मैंने लाओ बच्चा मेरे साथ वीडियो बनाओ। उन बच्चों के साथ मैंने वीडियोस बनाई और उनको मैंने बोला कि भागो यहाँ से, तुम्हारे 2-2 लाख फॉलोवर थे, मैं यहाँ मिलियंस में बैठा हूँ, मैं अपने बच्चों का वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो आप टिकटॉकरों से मैं बोलता हूँ कि अपने आप को तकब्बुर में ना लाओ, मर जाओगे, आखिर मौत आनी है। तो आपको अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो आप बांटो, इज्जत बांटो यार, पब्लिक में बांटो, बच्चों में बांटो, जिनको शौक है उनमें बांटो। आज ये बच्चे मेरे पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसी 1 रुपया लिया आपसे मैंने? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार मेरा पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान मेरा है, वो बहुत खुशहाल पाकिस्तान है, बहुत सदाबहार पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान जैसे कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया घूम लो, पाकिस्तान जैसे कंट्री नहीं है। और मेरे पाकिस्तान के हर बच्चे में टैलेंट है। बस यही करूंगा, आपसे भी बोलूंगा कि आप टैलेंट तलाश करें, चाहो टैलेंट लेकर आओ। आप जैसे आप मेरे पास आए तो आप आगे भी जाओ। अच्छा यूसुफ पठान साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मुझे साहब नहीं कहें आप मुझे चाचा कहें, मामू कहें, बाबा कहें, मैं साहब नहीं हूँ, ना साहब बन पाऊंगी, मैं एक मलंग बंदा हूँ। ठीक है, आप अपना सवाल करें। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जो लोग नए आ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह 35 साल से इस फील्ड में हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, नए टिकटॉकर थे, उनको क्या एडवाइस दें, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं इनको ये बोलूंगा कि अगर आप लाइव पर आते हो, शाहजी की ब्रॉड है, शाह साहब की, राणा साहब है वहां पर, मानी भाई हैं, वो टिप्स दे रहे हैं। वो एक जो इस टाइम एक आपको टिप्स देंगे, तो लाइव के अंदर आप आए शाहजी की ब्रॉड पर, तो वहां पर मोनेटाइज अकाउंट दे रहे हैं वो आप लोगों को, तो उसके ऊपर 10,000 फॉलोअर्स आपको चाहिए और 1 लाख लाइक चाहिए उसके ऊपर और 1 लाख व्यूज चाहिए। तो वो उस शाहजी के ब्रॉड पर आप जाएं, वहां पर आप क्लिक करें, शाहजी की ब्रॉड लिखें शाहजी की, तो वहां पर आप जाके उनसे आप बात करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको मोनेटाइज अकाउंट देंगे। वहां से आप उसके ऊपर अर्निंग करेंगे, आप उस पर आ जाएं, आपसे वीडियो लगाएं, आया कि वहां पर जितने आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं तो वो बनाएं। आप लाइव टिकटॉक पर वो शाहजी की ब्रॉड याद रखना, आप वो मोनेटाइज आपको अकाउंट दे रहे हैं यूएसए का, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाएं और उनसे बात करें, वो अकाउंट लें, आप उस पर मेहनत करें, वर्क करें, तो आपके लिए बड़ा एक इनाम है उसके ऊपर कि आपको डायरेक्टली मोनेटाइज आपको कर रहे हैं। 10,000 फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे, 1 लाख लाइक हो जाएंगे, वो आपके हेल्प ही कर रहे हैं। और जितने लोग उनके पास होते ग्रुप के अंदर, तकरीबन 20-25 हजार लोग हैं, वो एनी टाइम आपको लाइक और फॉलो करते हैं, तो आपके अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। जी बेटा, ठीक है। तो भाई याद रखें, कामयाबी एक सफर है, मंजिल नहीं है। तो भाई यूसुफ भाई ने हमें बहुत अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम दिया हमें। इनकी ताकत और गुफ्तगू से हम लोग भी मोटिवेट हुए और हमारे देखने वाले भी मोटिवेट हुए माशाल्लाह। मैं एक बात मेंशन करूंगा इस वक्त, आप उनको अपने साथ रखो जो मुनाफिक ना हो। जो मुनाफिक होते हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, तो आप अपनी टीम में उन लोगों को बेटा रखो कि जो मुनाफिकत ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। आस्तीन के साम जिन्होंने पाले होते हैं वो वक्ती कि आपको डस के चले जाते हैं, तो लिहाजा आप उन मुनाफिकों से बचो और अपनी मेहनत करो, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर देगा मेरा परवरदिगार इंशाअल्लाह। और मैं जाते जाते आपसे ये बोलूंगा, आगे आप अपना इंट्रो देते रहना कि मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान हो, पाकिस्तान सदाबहार है और हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। तो लिहाजा हर कौम, हर जबान की आप कदर करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इंशाअल्लाह ताला। मेरे ये पाकिस्तान का अच्छा, मैं आपको एक और बात भी करता जाऊं कि मैं वाहिद वो पाकिस्तानी हूँ कराची का, खास तौर पर पठान, जो पश्तो फिल्मों के अंदर विलन आता हूँ कि पहला कराची का पठान मैं हूँ, ठीक है। मुझे यूसुफ पठान कहा जाता है और कराची का पठान कहा जाता है। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हॉलीवुड से ऑफर है इंग्लिश मूवी की, ऐसा सोलो विलन की, तो मैं पाकिस्तान का नाम वहां भी जाके रोशन करूंगा, अपने पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करूंगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत जगह से ऑफर है फिल्मों की, क्योंकि इस वक्त विलन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लोग कहते हैं कि विलन के अंदर आप बिल्कुल फिट हो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान है तो यूसुफ पठान को ये बोले आप अपना। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह यूसुफ साहब ने, यूसुफ भाई ने, यूसुफ अंकल ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपको भी मोटिवेट किया, हमें भी मोटिवेट किया। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो यहाँ पे एंड करें और काफी देखने वाले इनको भी दुआ में याद रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।